तो आज हमें एक बैटरी को रिपेयर करना है, ठीक है। देखते हैं हम रिपेयर कर सकते कि नहीं। मैं देखो इधर से एक बैटरी को ओपन किया हूँ, ओके। तो ये जो बैटरी है, अगर सॉरी एक कॉल आ रहा है, तो ये बैटरी जो है देख सकते हो मैंने ओपन किया है, ठीक है। इधर पे 20 वोल्ट के रेंज पे मैं चेक कर, ये क्या हुआ, होल्ड पे प्रेस हो गया, ओके। तो देखो वोल्टेज कुछ भी नहीं है, ओके। जस्ट एक सेल में हमारा 2 वोल्ट है, ये 2.7 वोल्ट, ओके। आप देख सकते हो मोस्ट प्रोबेबली 2.7। इसके बाद 2 वोल्ट 0.2। तो ये सब बैटरी पूरा ख़राब है, ये थोड़ा सा चल जाएगा, ओके, ज़्यादा नहीं। तो आपका अगर रिपेयर करना है तो आपको क्या चाहिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक USB मीटर चाहिए, ओके, ये। और आपको TP4056 जो कंट्रोलर IC चार्जिंग बोर्ड है ये चाहिए, ठीक है। ये 15 to 20 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। हीट सिंक में माउंट करना है, देख सकते हो 3141 का चाइना का हीट सिंक, ग्लू लगा हुआ होता है, उधर पे लगा दो। और ये हमारा चार्ज हो रहा है, ओके। सो ये रेडी हो रहा है, लास्ट एक पीस है, इसे रेडी करना पड़ेगा, ओके। तो ये चार्ज हो रहा है अभी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे आपको कैलकुलेट करना है। देखो ये जो हमारा मीटर है इसमें बहुत अच्छा रीडिंग आएगा, ठीक है। आपको देखो इधर पे वोल्टेज और करंट, इसे कैलकुलेट करके mAh जो है बैटरी का वो दिखाया जाता है। लास्ट एक फ़ोन मैंने रिचार्ज किया था उसका mAh 2 घंटा चला। सो ये सब जो भी मैंने बैटरी है वो रिचार्ज किया है वो बोर्ड से, चार्जिंग बोर्ड से। और ये सब बैटरी को देखो 1500 लिखा गया है, 1550 1550 mAh, ये 1250 है, थोड़ा कम है ये, ओके। ये 1600 है। तो मोर और लेस 1300 टू आपका कितना 1500 तक आपका मोर और लेस कैपेसिटी है। तो 4 बैटरी हमें चाहिए इसे रीबिल्ड करने के लिए, तो आज हम वो काम करेंगे, ठीक है। सो पहले हमें इसे ऐसे ओपन करना है जिससे, देखो ये चाइनीज़ डेल का बैटरी है, ओके। ये ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड कोई सा भी हो, ये डेल का बैटरी है, आप देखकर बता सकते हो, राइट। ये मॉडल बहुत ही कॉमन है। तो देखो इसमें सब यूज्ड बैटरी है, ठीक है, सब यूज़। इसके ऊपर सोल्डरिंग किया गया है, देखो इसे मैं ओपन कर रहा हूँ, सीरीज़ में लगाना है, ठीक है। जिसको नहीं पता, देखो ये ओपन हो गया, इसके अंदर में कनेक्शन है। इसका मतलब ये सभी सीरीज़ में कनेक्टेड है और सभी यूज्ड बैटरी है, ओके। जैसा मैं अभी बना रहा हूँ वैसा आपको जो भी आप बैटरी खरीदते हो ऐसा ही मिलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये सब को थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा, ओके। फ्लैट करना होगा, बिकॉज जगह थोड़ा सा इधर पे जगह ही प्रॉब्लम है। वोल्टेज बन जाएगा बट अगर जगह प्रॉपरली नहीं होगा तो आपका काम नहीं बनेगा। तो ऐसे कनेक्शन होगा, तो ये माइनस प्लस ऐसे करके, ठीक है। तो ये माइनस का लास्ट बीट है, थोड़ा सा सोल्डरिंग से हम लोग इसे कर देंगे, ठीक है। फ्लैट कर लिया। एक बैटरी ले लेते हैं, बैटरी के ऊपर सोल्डरिंग मैंने किया था कनेक्ट करने के लिए चार्जर। अभी हमारा सोल्डरिंग आयरन हीट अप कर लेते हैं 450 डिग्री पे, ठीक है। छोटा हमारा काम करना है, छोटे से, ठीक है। एक एक कनेक्शन करेंगे, एक एक करके बिल्ड करते जाएंगे, ओके। चलो देखते हैं कैसे हम इसे परफॉर्म करते हैं, ओके। पहला ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इधर के जो, चलो इसके ऐसे पकड़ लेते हैं, ओके, बैटरी को। इधर पे जो भी थोड़ा सा लगा था, मैंने ये एक लेनोवो का वर्किंग बैटरी से लिया है, जिसका वर्किंग मतलब इसका बैटरी का बैकअप था, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कलेक्ट करना है तो ही आप काम कर सकते हैं, ठीक है। डेढ़ जो लैपटॉप का बैटरी आता है उसमें आपको 2-4 सेल में से 1-2 अच्छा मिल सकता है, उसे आप कलेक्ट करके रखिए, फिर उससे आप बैटरी बना सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने सोल्डर कर दिया, ये माइनस कनेक्टेड हो गया। अभी इसका ये प्लस होगा, ऐसे कनेक्शन, ओके। हम इसका
अपोजिट साइड पे थोड़ा सा सोल्डर कर लेंगे जिससे ये इजीली बैठ जाए। ओके, अभी ये जो होल है इसका मदद से हम लोग हीट करके इसे बैठा देंगे। ठीक है, देखते जाओ कैसे मैं कर रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये लग गया। अभी इसे ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन को सावधानी से ओपन करना है, पूरा तोड़ दोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, लगाने में बहुत ही दिक्कत आ जाएगा। बैटरी रिपेयर कर सकते हो आप अगर आपके पास प्रॉपर बैटरी है। मेरे पास जो टूल्स है वो आपके पास अगर है तो आप रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास तो बैटरी नहीं, लैपटॉप प्रेजेंट नहीं है, डीलर के पास से आया है। ठीक है, डीलर रिपेयर करके सेल कर देगा लैपटॉप को। ठीक है, तो ख़रीदना होगा तो 1000 रुपये पड़ जाएगा, रिपेयर हो जाएगा तो 300-400 में काम बन जाएगा, राइट। इसलिए डीलर चाहता है कि मैं रिपेयर कर दूँ इसे। तो ये और एक ख़राब बैटरी जो 2 वोल्ट का है, इसे मैं साइड में रख लेता हूँ। इसे अगर चार्ज करूँगा तो थोड़ी देर चल जाएगा। ये थोड़ा सा ओके है, ठीक है, 100% ओके नहीं है। तो इधर पे भी हम लोग थोड़ा सोल्डरिंग हटा लेंगे। तो प्रॉपरली काम करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका सर्किट अच्छा रहा तो आपका हो जाएगा। तो मेरे को बोला गया है सर्किट मोस्ट वाले ओके है। ठीक है, तो वो तो हम लोग बैटरी के लगाने के बाद ही देख पाएंगे सर्किट ओके है कि नहीं। तो ये ऐसे लग जाएगा। तो अपोजिट साइड में थोड़ा सा सोल्डर और इसे प्रेस डाउन करना है जस्ट। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। इधर भी मैं थोड़ा सा सोल्डर ले लेता हूँ। ओके, देखो ये आइडियल तरीका एकदम भी नहीं है। ठीक है, ये मत समझो ये आइडियल है। बैटरी को हीटअप करना कभी भी ओके नहीं माना जा सकता है। ठीक है, बट हमारे पास तो वो वेल्डिंग करके जो सोल्डरिंग होता है वो तो मटेरियल हमारे पास नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही काम चलाते हैं। बट ये काम चलाने का ही टेक्निक है जस्ट। ओके, इससे आप ऐसा नहीं समझ सकते, इससे आप प्रॉपरली एक बैटरी बना सकते हो। ठीक है, हो जाएगा, काम हो जाएगा, चल जाएगा आपका। बट फिर भी ठीक है, ये हीटिंग वगैरह करना बैटरी के लिए एकदम ही ओके नहीं है। बिकॉज़ बहुत ही पावरफुल बैटरीज है, करंट बहुत है इसमें। अगर कोई भी गलती हो जाएगा तो आपका घर में फायर लग सकता है। इसकी वजह से ये सब करना तो ओके नहीं है। बट कुछ नहीं कर सकते, पैसे के लिए हमारा जो डीलर लोग हैं, कस्टमर लोग हैं, वो कुछ भी नहीं सोचता है, डायरेक्टली कर दो भाई, हो जाएगा तो पैसा बच जाएगा। ये ऐसा ही चल रहा है, क्या कर सकते हैं। बट ऐसे हीटिंग करना एकदम भी ओके नहीं है। ठीक है, कभी भी ये ओके हो ही नहीं सकता। ओके, ये भी लग गया। मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो। आई थिंक समझ में आ रहा है। सीरीज़ का मतलब पहला का माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस ऐसे। ओके, इसका मतलब है सीरीज। पैरेलल मतलब प्लस टू प्लस माइनस टू माइनस। ओके, जो बिगिनर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आई नो ये बहुत लोगों के लिए बहुत ही आसान हो सकता है, बट बिगिनर के लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, तो फिर से हम लोग इसे ऐसे ही बिठा लेंगे। ये भी हो गया मेरा। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज बनेगा कि नहीं वो बाद में देखेंगे, आफ्टर कनेक्टिंग ऑल द सेल्स। ओके, पूरा फुल चार्ज कर लेना ज़रूरी है, बिकॉज नहीं तो बैलेंसिंग नहीं होगा। अभी सभी वोल्टेज 4.15 पे है। ठीक है, 4.15, 10 to 15, 4 पॉइंट देख लो, 4.15, 16 परफेक्ट बैलेंस में नहीं होगा। तो ये इधर पे जो BQIC है, ओके, इधर पे भी BQIC होता है, तो वो पावर को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, चार्ज होने नहीं देगा। सॉरी, कॉल आ गया, 1 सेकेंड। सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो
इसे हमें ऐसे लगाना है। तो अभी सभी बैटरी हमारा चार्ज है प्रॉपरली, ठीक है। एकदम एक वोल्टेज पे एवरी बैटरी को लगाना है, बिकॉज सीरीज़ में कनेक्ट हो रहा है। सीरीज़ पैरेलल में जो भी कनेक्शन होगा आपको बैटरी का वोल्टेज सेम रखना है। पैरेलल में वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। सर्कुलेटिंग करंट नहीं तो फैल जाएगा वो बैटरी में, वो बहुत ख़राब होता है। सो बट सीरीज़ में जब ऐसे रिपेयर करना पड़े आपको सेल्स, तो आपका जो BMS बोर्ड है ना, बैटरी मैनेजमेंट बोर्ड, वो देख लेता है बैटरी का वोल्टेज वगैरह गलत है तो वो चार्ज करने कभी भी नहीं देगा, ठीक है। वो रिजेक्ट कर देगा। ये हमारा जो BQIC है वो रिजेक्ट कर देगा, वो चार्ज करने ही नहीं देगा बोर्ड को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। ये हमारा फाइनल आउटपुट है जो इस बैटरी से कनेक्टेड है। इसे भी हम सोल्डरिंग कर लेते हैं ऑपोजिट साइड से। जैसे होल्स वगैरह है उधर पे ही सोल्डरिंग कर रहा हूँ, तो मैं इजीली इसे फिर से कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए हो गया। और ये शार्प भी होता है, अगर ज़्यादा प्रेशर वगैरह दोगे तो आपका हाथ वगैरह कट जाएगा, ठीक है। ये आप अपना रिस्क पे करो, जो भी करो। आउटपुट में हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं था, ठीक है। जैसे मैंने रिपेयरिंग स्टार्ट किया तो थोड़ा सा अच्छे से सोल्डर करना पड़ेगा, ये हो नहीं रहा है सोल्डर। ओके, तो 4 वोल्ट, ओके। तो ईच एंड से एवरी सेल 4 वोल्ट से भी ज़्यादा चार्ज है, ठीक है। और टोटल 16 to 17 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, ये प्लस और ये माइनस। अरे क्या हुआ भाई, ये प्लस, हाँ देखो 16.6 वोल्ट, ओके। तो प्रॉपरली चार्ज है। अभी देखना है हमारा ये BMS बोर्ड वर्किंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इधर पे हमारा P पॉजिटिव P नेगेटिव लिखा है, पावर पॉजिटिव पावर नेगेटिव। तो इधर पे हमारा वोल्टेज क्या आ रहा है भाई, इधर पे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, देख लो। एकदम भी कम हो सकता है। हम अगर थोड़ा सा चार्ज से देना चाहे तो ये चार्ज हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा चार्ज उठा लें, बिकॉज़ ये बंद हो गया, ठीक है। तो ईच एंड एवरी सेल वोल्टेज हम लोग चेक करते हैं, इधर से इधर 4 पॉइंट, ठीक है। इधर से इधर BMS बोर्ड बंद नहीं होना चाहिए कभी भी। ये भी ओके है, ये ओके है। तो हम लोग थोड़ा सा चार्ज करने का ट्राई करते हैं हमारा DC से, जस्ट करंट को थोड़ा सा पुश करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड चल जाएगा, फिर नहीं चलेगा तो कंप्यूटर से देखना पड़ेगा ये एक्टिवेशन होता है कि नहीं, बिकॉज ये लॉक स्टेटस में अगर होगा तो गया ये, ठीक है। 16 वोल्ट, ठीक है। तो माइनस प्लस को ध्यान रखना है, इधर पे माइनस देख सकते हैं, ये माइनस ये प्लस। अभी इधर पे 16 वोल्ट है, ओके। तो नहीं भाई, ये तो चार्जिंग स्टार्ट नहीं किया। 16 वोल्ट, थोड़ा वोल्टेज इंक्रीज़ करते 18 देते हैं। नहीं भाई, हाँ चार्ज करना चालू कर दिया, 100 मिली एम्प्स जा रहा है। तो चार्ज ऑफ कोर्स करंट लो होगा। अभी देखते हैं वोल्टेज आया कि नहीं। चलो ये चालू हो गया, ठीक है, देख लो ये चालू हो गया हमारा, ओके। BMS बोर्ड हमारा वर्क कर गया। तो इधर पे हमारा बैटरी रेडी। इधर पे आप देख लो, इधर पे मैंने 18 वोल्ट डाला था, ठीक है।
तो ऐसे BMS बोर्ड को फिर से अलाइव करते हैं, बिकॉज BMS बोर्ड अगर आप ऑफ हो जाएगा, बैटरी डिस्कनेक्टेड हो जाएगा उससे, तो BMS बोर्ड बंद हो जाता है। ठीक है, ये BMS बोर्ड का एक प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है, कंपनी से। तो ये थोड़ा हमें देख के लगाना होगा, बट हमारा बोर्ड रेडी हो गया, हमारा बैटरी। ठीक है, ज़रूर ये चल जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग ओके है, वोल्टेज वगैरह सब कुछ ओके है। ऐसे आप बैटरी रिपेयर कर सकते हो, जिसका सेल डैमेज्ड है 100%, उसे भी आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, 1500 mAh करके एक सेल है, तो इसका आउटपुट भी ज़बरदस्त आएगा। ठीक है, आउटपुट के मामले में भी ये बहुत ही अच्छा बैकअप दे देगा। ठीक है, इसे थोड़ा मैं साइड कर लेता हूँ, इस वायर को। हाँ, चला गया। चलो, तो ट्रिक्स है, इसे ऑन करने के लिए थोड़ा चार्ज करना पड़ता है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, जैसे आप ट्रिगर कर सकते हो BMS बोर्ड को, बिकॉज BMS बोर्ड अगर बंद हो जाएगा तो आप कभी भी लगाओगे अगर कंप्यूटर में, तो आपका बैटरी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ ये थोड़ा वॉबल कर रहा है, क्यों कर रहा है? ठीक है, हाँ, ये चला गया, अभी ये चला गया। ठीक है, थोड़ा सा सॉकेट में नहीं जा रहा था, तो इसे थोड़ा सा हम लोग, इसका बॉटम पार्ट है, ठीक है, तोड़ मरोड़ के निकालना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक होता है, बट फिर भी निकल जाता है, थोड़ा सा दिक्कत देता है, बट एंड में निकल ही जाता है। चलो, इसे फिटिंग कर देते हैं और मैं डीलर को दे दूँगा। ठीक है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो तो आपको मैं दिखा नहीं सकता, बट इसका रिज़ल्ट जो भी होगा, ठीक है, वो आपको वीडियो के जो एंड में वो मैं बता दूंगा। अभी ये दे दूंगा मैं, ठीक है, उसके बाद उसे बोलूँगा चला कर देखे। ठीक है, अगर चल जाएगा ज़रूर। ठीक है, BMS बोर्ड वर्क कर गया, इसका मतलब आपका बैटरी सेल्स एवरीथिंग ओके है। ठीक है, अनलॉक हो गया, सॉरी, हाँ, अनलॉक हो गया, लॉक कंडीशन में था और अभी अनलॉक हो गया, बैटरी पूरा वर्किंग कंडीशन में चला गया। ये आपका बैटरी क्लोज एवरी कंडीशन, एवरी एरिया से। तो थोड़ा सा इधर पे, हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्यों भाई? और ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। तो ये हमारा बैटरी रेडी है। ठीक है, तो आज का ये वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे, देखो ये 3 जो हमारा सेल है पूरा ख़राब है। ठीक है, इधर पे देख लो, मैं पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, एवरी सेल हमारा ख़राब है, ये भी ख़राब। ठीक है, अब देख लो, ये ख़राब। ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया, पूरा रिजेक्ट। ये रिजेक्ट 0.17, इतना से कुछ नहीं होने वाला। ये ओके है, काइंड ऑफ ओके, पूरा नहीं, काइंड ऑफ ओके। और ये हमारा एकदम ओके, सॉरी, पूरा एकदम ख़राब। ओके, तो ये हम लोग मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, 2.7, ये सब क्रॉस्ड, ये सब इधर से आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो, वीडियो आज इधर तक की था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ सीखने मिला तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपके पास भी ऐसा वाला बैटरी कोई है तो आप ज़रूर उसे रिपेयर करने की ट्राई करो। ओके, आप रिपेयर सक्सेसफुली कर लोगे मेरे तरह। ठीक है, चलो, अभी वीडियो इधर ही क्लोज़ करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय।